एक आदमी हमें मिले कि भैया रिश्तेदारी में आए थे कहीं, हमने कहा तुम साथ किसी को नहीं लेके आए? बोले पत्नी को जहाँ से लेके नहीं आए, जाने के सिपाही मिल जाए रोक उतार के बेइज्जती करने लगे हमारी। बोले ऐसा शासन है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो हमने कहा समाजवादी शासन होगा तो किसी की औकात नहीं होगी कि मालिक को छेड़ दे बिना वजह से। कि आज जब विधायक खुद बेईमान है तो पुलिस भी बेईमान है, प्रशासन भी बेईमान है। जिला तो बन गया पर रिश्वत 3 गुनी हो गई। समाजवादी सरकार होगी तो जनता मालिक है, जनता की चलेगी। बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश में डर गए थे मेरी कार्रवाई देखकर, सारी संपत्ति कुर्क हो गई। लोग अब मीटिंगों में कह रहे हैं मैंने बर्बाद कर दिया उनको। मैंने कहा बर्बाद और आबाद तो भगवान करता है। तुम्हें लगता समाजवादी पार्टी कमजोर है? समाजवादी कमजोर नहीं है, समाजवादी पार्टी निर्णायक है। एक दिन एमएलसी साहब कह रहे थे 1 वोट से सरकार गिरी थी, एक बात याद है, लेकिन एक बात और याद कर लो, 1 वोट वाला मुख्यमंत्री भी बना है। मधु कोड़ा सिर्फ 1 वोट था उसका। खाकर कहता हूं मेरा एक अंश कोई दोष नहीं, और एक बीजेपी का नेता कसम खा जाए राम राजा की कि मेरा कोई दोष है, मैं छोड़ दूंगा, चुनाव चला जाऊंगा अपने घर। ये बेईमान लोग झूठी घटनाएं बनाकर 8 महीने मेरे को इतना जुल्म किया, क्या कैमरे लगाए गए जेलों में, मैं जी ना सकूं, मुलाकात पाबंदी, जाने कितनी पाबंदियां, जिससे मैं डर के मारे समझौता। मैंने कहा कि अगर 1989 के पहले मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री बनने के पहले आप इस हिंदुस्तान की कैबिनेटों को देखो, मुख्यमंत्रियों की सूची को देखो, लगेगा कि पिछड़े दलित इस देश में रह ही नहीं रहे थे कहीं। इतनी खराब स्थितियां थी। अगर लोगों ने, बड़े दलों ने फैसले भी बदले हैं, अगर मुलायम सिंह मुख्यमंत्री नहीं बनते तो कभी बीजेपी कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनाती, ये दुनिया जानती थी ना। बहन उमा भारती का राजनीति में आपने देखा होगा कि राजनीति करने वाले लोगों ने भी, हम किसान मजदूर हैं जो जिनसे जुड़े, खेतों से जुड़े लोग हैं, ना केवल राजनीति में उपयोग किया है बल्कि उपयोग करके फायदा उठाने की भी कोशिश की है। मैं भाई ब्रजेंद्र सिंह से कह सकता हूं, हरिशंकर भाई से कह सकता हूं कि आप देखेंगे स्थितियों को कि अगर उमा भारती के नाम का चेहरा नहीं बनाते तो बीजेपी शायद सत्ता में फिर नहीं आ सकती थी। लेकिन जब सत्ता का उपयोग किया और उसके बाद मुख्यमंत्री बनाने का नंबर आता है तो पिछड़ों के नाम पर मुख्यमंत्री तो बनाते हैं, पर उन सब पिछड़ों के लिए फैसले सब खिलाफ लिए जाते हैं। मैंने ये बात इसलिए आपको सुनाई कि नेताजी ने अपने जीवन काल के जो फैसले हैं वो सिर्फ फैसले जमीन पे नहीं उतारे हैं, उनके फैसलों ने लोगों को राजनीति में नेतृत्व लाने की कोशिश की। मुझे याद है आदरणीय एमएलसी साहब बैठे हैं, 25-30 साल पहले हम लोग लोकसभा के चुनाव के टिकट के लिए गए, बड़े बड़े लोग दावेदारी कर रहे थे। उन्होंने कहा, हरगोविंद कुशवाहा जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष थे, उनसे पूछा बताओ हरगोविंद कुशवाहा तुम चुनाव लड़ना चाहते हो? कुशवाहा जी ने कहा नहीं, हम नहीं लड़ना चाहते साहब, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम कैसे लड़ेंगे? वहीं बैठे नेताजी ने सबकी बात सुनी और कहा कि जाओ तुम सब मिलकर हरगोविंद कुशवाहा को सांसद बनाओ, तुम सब कुछ पैसे लगा देना, कुछ पैसे मैं अपने चुनाव से लगा दूंगा। पहला चुनाव हम हरगोविंद कुशवाहा जी को लड़ाए, 1,80,000 वोट पाए, लेकिन चुनाव हार गए हम। दूसरी बार फिर चुनाव आता है लोकसभा का, फिर सब बड़े बड़े लोग पहुंचते हैं कि नहीं कुशवाहा जी चुनाव जीत ही नहीं सकते साहब, कोई गणित बदलो, आप किसी दूसरे को मौका दो चुनाव लड़ने का। उन्होंने कहा अभी हरगोविंद कुशवाहा हारे हैं, मुलायम सिंह नहीं हारे, फिर दोबारा हरगोविंद कुशवाहा को जाओ लड़ाओ, अब की बार और पूरी ताकत लगाओ, मिलकर जिता के लाओ। हम लोग दूसरी बार भी हरगोविंद कुशवाहा जी को चुनाव लड़ाए और 15,000 वोट से मात्र चुनाव 2.5 लाख वोट पाए और 15,000 वोटों से फिर हरगोविंद कुशवाहा जी हार गए। लोगों ने कहा साहब तीसरी बार फिर चुनाव आया, तीसरी बार फिर सारे बड़े लोग इकट्ठे होकर गए। उन्होंने कहा कि अभी 2 बार, अब की बार कुल 15,000 रह गए थे, तुम सब मिल जाओगे, अब की बार जीत जाएंगे। तीसरी बार फिर हरगोविंद कुशवाहा को पार्लियामेंट लड़ाते हैं। दुर्भाग्य से हरगोविंद कुशवाहा जी सांसद नहीं बन पाए। आपको याद होगा 98 में मैं यहाँ से चुनाव लड़ा, हम लोग दूसरे नंबर पे रहे, 26-27 हजार वोट पाए। आपको वो भी याद होगा उस समय दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे और बीच चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जिनको पहले रामनाथ जी को टिकट मिला, फिर काशीराम जी को टिकट मिला। रामनाथ जी को टिकट मिला कांग्रेस पार्टी से पंजे पर, पहले काशीराम जी को मिला। काशीराम जी का अपहरण हो गया रात में, और अपहरण हो गया तो सोनिया गांधी जी ने टिकट बदल के दे दिया, उनके पिताजी रामनाथ जी को टिकट मिला। लेकिन रामनाथ जी को टिकट मिलने के बाद भी पंजे पे लड़ी समाज कांग्रेस पार्टी, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने बीच चुनाव में प्रत्याशी बदल दिया और राठौड़ साहब को निर्दलीय को समर्थन कर दिया। समाजवादी पार्टी और राठौड़ साहब निर्दलीय में चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो गई, कुल 5,000 वोट मिले। मैंने ये बातें इसलिए सुनाई कि राजनीति के फैसले बनाने के कैसे बनते हैं। एक तरफ मुलायम सिंह यादव हरगोविंद कुशवाहा को 3-3 पार्लियामेंट के चुनाव लड़ाते हैं, दूसरी तरफ दूसरी पार्टी दिए हुए आदमी को टिकट वापस लेकर वोट देने को तैयार नहीं होते हैं। ये फैसलों के फर्क है।
मैंने ये बात किसी की उसके लिए नहीं बताई, नेता के फैसलों की बात आपसे बीच की है। तुम कह रहे हैं हम प्रदेश को बढ़ाना चाहते हैं, कौन सी दुश्मनी निभा रहे हो आप? कैसे बढ़ेगा प्रदेश? तुम कैसे तरक्की की दिशा में जा सकते हो? अगर तुम्हारी आने वाली पीढ़ी की पढ़ाई के लिए मास्टर नहीं है तो समझ लो ये बेईमान तुम्हें बर्बाद करना चाह रहे हैं, इसीलिए तुम्हें कमजोर मास्टर भेज रहे हैं। यही तो फर्क था अंग्रेजों में और हम में। लोगों ने कहा आजादी क्यों चाहिए? क्योंकि अंग्रेज एक बेईमानी करते थे, अंग्रेज दिखावा करते थे तरक्की का, पढ़ाने का। वो क्या करते थे? शहर में अच्छे स्कूल बनाते थे। आज भी चले जाओ अंग्रेजों के हर बड़े शहर में बड़े बड़े स्कूल बने हैं और दिखाते थे पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कि देखो हम हिंदुस्तान के लोगों को पढ़ाने के लिए कितने बढ़िया स्कूल बना रहे हैं। लेकिन क्या करते थे? गांव में स्कूल नहीं बनाते थे। वो जानते थे देश गांव में बसता है, अगर गांव में स्कूल बन गए हर घर में बागी पैदा हो जाएगा, हिंदुस्तान से हमको भागना पड़ेगा। और इसी षड्यंत्र के तहत 200 सालों तक बेईमानों ने राज्य किया। हाँ, पीढ़ी पढ़ नहीं पाई, लिख नहीं पाई, आगे नहीं बढ़ पाई। आजादी के बाद लोगों ने सोचा था ये हमारे अपने लोग चलाएंगे राज सत्ताएं। किसी की भगवान ने किसी को कुछ कमी थोड़ी दी है, भगवान ने सबको विशेष बनाया है। व्यवस्था ने, बेईमान व्यवस्था ने तुम्हारे सपने छीन लिए। हम कम आए कम गए, फिर भी तुम जैसे लोग तो नहीं मिलेंगे, तुम फिर भी साथ निभाते हो हमारा। मैंने कहा जीवन में गलतियां होती हैं, कभी कभी अगर नहीं आ पाए तो उसकी वजह एक ही है बस, कि तुम्हारे भाई को कुछ जिम्मेदारियां मिली जिंदगी में, 2-3 स्टेटों में काम करने का मौका मिला, पार्टी संगठन में काम करने का मौका मिला। हर मौके पे कोई ना कोई इस तरह का कार्य जीवन में बना रहा जिससे कहीं ना कहीं लोगों की काम करने की कोशिश करता रहा हूँ। पर मैंने कहा वो शिकायत नहीं रहेगी, मैं आपके साथ रहूँगा। मैं एक बात और कहता हूँ आपसे, मैंने इसलिए जोड़ी बात कि आज तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, पर तुम मेरे साथ खड़े हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ भगवान मुझे मौका देगा तो मैं कोशिश करूँगा 30 साल का हिसाब 5 साल में कैसे चुकता हो जाए, ये कोशिश मेरी होगी। मैं हमेशा आपके बीच में रहूँगा। एक बार फिर नेताजी के को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये बात कहता हूँ।